ब्रह्मचर्य को लेकर बहुत बातें सनातन में होती हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? एक साधक या सन्यासी के लिए ब्रह्मचर्य क्या मायने रखता है और एक सांसारिक व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन और ब्रह्मचर्य किस तरह से बैलेंस बनाते हैं? इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ब्रह्मचर्य जो शब्द है वो ब्रह्म प्लस आचर्य, जो ब्रह्म के समान आचरण करने वाला व्यवहार होता है वो होता है ब्रह्मचर्य। यह जो शब्द है ये सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। सन्यासी के ऊपर भी होता है, गृहस्थी के ऊपर भी होता है, और जो भी व्यक्ति आप किसी भी श्रेणी में रख लीजिए, क्योंकि सनातन के अलावा भी कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो हैं, उनमें भी ब्रह्मचर्य का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मचर्य आपको जीवन जीने की कला देता है। आप आज के समय में ब्रह्मचर्य का मतलब समझते हैं लोग सन्यासी नहीं होता। ब्रह्मचर्य का गृहस्थी जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ब्रह्मचर्य से होती है आपको आचरण किस तरीके से करना है। ब्रह्म मुहूर्त हमारे यहाँ पे बनाया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का हम लोग मानते हैं, और जो सन्यासी जीवन जीते हैं वो 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। तो ब्रह्म के अनुसार जब हम आचरण करते हैं, ब्रह्म के लिए आपको कौन सा संतुलित भोजन करना है, आपको किस तरीके से बात करनी है, आपको किस कार्य को किस समय पर करना है, इसका जो नियमावली बताई गई है उस नियम में अगर आप अपनी दिनचर्या को रखते हैं वही आपका ब्रह्मचर्य है। अच्छा, हाँ। तो हम जैसे कि एक सुनते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है क्या वो फिर बाधक बनता है एक सन्यासी के लिए या साधक के लिए? देखिए, गृहस्थ जीवन तो कभी बाधक था ही नहीं, ना है और ना होगा। जो जितने भी आश्रम हैं, वैराग्य है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, वो सभी गृहस्थ पर ही चल रहे हैं। गृहस्थ का मूल अर्थ अगर आप देखेंगे, उसका जो अर्थ निकलता है गिरहस्त। गिर का अर्थ है पर्वत, और हस्त का अर्थ मतलब है हाथ। जिनके हाथों में पर्वत जैसा भार हो वो आसानी से चल रहे हैं, वो है गृहस्थ। जो गृहस्थ जीवन है वो सभी आश्रमों का आधार है, धुरी है। अगर गृहस्थ नहीं रहेगा तो ना वानप्रस्थ रहेगा, ना सन्यासी रहेगा, ना बैरागी रहेगा, क्योंकि इन तीनों को पोषित करने का काम गृहस्थ ही कर रहे हैं। तो गृहस्थ तो कभी बाधक था ही नहीं।